कुछ नहीं है। ये चीज को बंद करिए, इस चीज को देख के आता है। देखो ये किसके नीचे माल मिलेगा, इसलिए आता है ये। Sangram, but this is not right. No, he can bite somebody, यार. काटेगा नहीं। चलो How do you know काटेगा नहीं? अरे काटेगा नहीं चलो। ये कोई तरीका है? He's sitting there only. ये तो आपको खाना रखते हो इसके लिए। Sir, excuse me, this is not right. No, 18th floor पे कैसे monkey आता है? अरे ये चीज लगे मक्की पकड़ के आ जाएगा। अरे वो वहाँ से आ, तो फिर तो आप बात क्यों नहीं करते हो सुपरवाइजर से? आज मैं कंप्लेंट डाल दूंगा, कोई बात नहीं, भगवान जी का प्रतीक होगी। तो भगवान जी का प्रतीक है तो काट लेगा तो क्या करेंगे? मंकी काटने से कुछ नहीं होता। यू मेकिंग स्टूपिड स्टेटमेंट्स। तुम पहले है ना ये पक्षी को जो जाने थे ना वो यहाँ पे डालते थे, जिसकी वजह से सारे कबूतर सब लोग अंदर आते थे। अब इन्होंने अच्छा किया है, ये स्लोप कर दिया है, तो ना तुम दाने डालोगे ना पंछी आएगा यहाँ पे। बिकॉज पंछी भी तो आ रहे हैं ना, बिकॉज तुम दाने डाल रहे हो। दाने तुम पार्क में डालो। ये सोसाइटी का कोई गार्डन वार्डन नहीं है क्या जहाँ पे तुम दाने डाल सकते हो? सोसाइटी में पंछी प्रेमी रहेगा तो बनेगा ना। नहीं, सोसाइटी में गार्डन है ना, आगे भी एक गार्डन है, पीछे भी एक गार्डन है। गार्डन को डेवलप करें ये लोग। सब पढ़े लिखे हुए तो और वहां पे डालो तो तुम लोग दाने। क्या ये सब पढ़े लिखे हुए तो दाने कहाँ से खाएंगे पक्षी? हेलो। हाँ, बोलो। क्या वो पानी क्यों जा रहा है आपके यहाँ? अरे वो अदानी का सब एरियाज में सब जा रहा है ना, 10 o'clock to 6 o'clock। क्यों अदानी ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ काम है, कुछ मेजर कुछ काम है, काफी एरियाज में है, उसमें हमारा एरिया भी आ गया। पानी भर लिया आपने? हाँ, सारे ड्रम भर लिए सब बाथरूम्स में। बट आप जब किसी को मोनोपोली देते हो अदानी को, तो फिर हम सब डिपेंडेंट हो जाते हैं ना उसके ऊपर। बट छोटे काफी एरियाज है, 10 to 6 है जो। मम्मा देखो, जब कंपटीशन होता है तब हेल्दी कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन ही नहीं होता, आप एक ही जने को सब कुछ दे रहे हो, तो फिर कंपटीशन ही नहीं है ना। डू यू अंडरस्टैंड? अगर अदानी की जगह कोई दूसरा टॉरेंट होता या तीन चार होते इलेक्ट्रिसिटी वाले, 3-4 होते वाटर सप्लाई वाले, तो कंपटीशन रहता और लोग अपने ब्रांड को आगे करने के लिए एक दूसरे के साथ हेल्दी वो करते। मगर जब आप मोनोपोली कर देते हो, एक ही आदमी को सब कुछ दे रहे हो, एयरपोर्ट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, एयरपोर्ट भी दे दिया तो फिर एयरपोर्ट भी दे रहे हो, वहाँ पे पोर्टर्स भी दे रहे हो। वहाँ पे आपने देखा है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं नमस्कार वाले जो वो जोन पे खड़े रहते हैं। मतलब कितना महंगा यार। यहाँ खाली बैग को गाड़ी से निकाल के काउंटर तक ले जाने के लिए 400 रुपए लेते हैं, 600 रुपए। कौन है ये? इसका जो हस्बैंड है ना, किसका, प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर का, परिणीति का हस्बैंड ने बोला ना, भाई एयरपोर्ट में एक चाय 250 रुपए की रख रहे हो तुम, एक समोसा 350, तो नॉर्मल इंसान एक कप चाय भी नहीं पी सकता क्या? हाँ, तो वही ना। तो आप एयरपोर्ट पे मतलब उसने बोला कि ये मैं पॉइंट फॉरवर्ड होगी तो जरूर एक्शन होगा कि मतलब एयरपोर्ट पे इंसान को एक चाय पीनी है तो इतनी एग्जॉर्बिडेंट बॉटल के रेट, इतना चाय का रेट इतना नॉर्मल तो करेंगे। फ्लाइट पकड़ते हैं लोग कई बार आउट ऑफ प्लेजर, कई बार आउट ऑफ नेसेसिटी, तो थोड़ा सा नॉर्मल भी एरिया रखो ना। तो वही ना। और फिर तुम बोलोगे कि तुम ईटेबल्स नहीं ला सकते, तो अभी बेस्ट है कि फ्लाइट में भी जाओ तो खुद का थेपला लेके जाओ, खुद का पानी लेके जाओ। अपने लेके जाते हैं ना, अभी तो लोग लेके। मगर मैं पहले लेके नहीं जाती थी। नहीं, मैं पहले लेके नहीं जाती थी। एज इट इज इतना अनहेल्दी फूड होता है एयरपोर्ट के ऊपर, कोई हेल्दी खाना तो है नहीं। थेपला, सैंडविचेस, जो भी कुछ बनाना चाहते हो अपने घर का। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये लोग टिकट के भाव सस्ते करते हैं कि कम रेट है, कम रेट है, कम रेट है। आदमी फ्लाइट पकड़ता है और एयरपोर्ट पे पैसे चले जाते हैं। एयरपोर्ट पे क्यों नहीं करेगा? एक तो 2-2 घंटे होता है, आदमी बोरियत होता है, एक तो बहुत भूख लगी होती है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, तो अपने पास स्टॉक होता है तो आदमी निकाल के खाता है आराम से। हाँ, तो मैं अभी संग्राम अभी कह रहा है कि अहमदाबाद जाना है तो वंदे मातरम या वंदे भारत कोई ट्रेन से जाओ। हाँ। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन कितना सब क्राउडेड और फक्ड अप होता है यार। इससे तेरा अच्छा वीडियो बनेगा। वैसे वीडियो की छोड़ो संग्राम, रेलवे स्टेशन कितने गंदे हैं यार, फक्ड अप है। बोल रहे वीडियो मैं दूसरा बना लूंगी, एक बार मुझे जब स्टार और वापस बनने दे, लेट मी अगेन रीगेन माय पोजीशन वंस अगेन, फिर तो देखना। हाँ, क्योंकि मलाइका जाए ट्रेन से, वो उसका प्रॉब्लम है। वो तो अपने पीआर को बोल के रखती है कि भैया मैं रेलवे स्टेशन पे जा रही हूँ, मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो अभी पीआर को भेज दो। ऐसे तो कंफर्टेबल। हाँ, तो मेरा अभी पीआर भी नहीं है।
PA or you need an assistant, someone to put you properly. हाँ, but I should get somebody, no, who's ethical and intelligent and grade wise also okay, not some B grade person, you know, doing some shit. Proper person. Some proper person. No, I can't be doing shit like other girls are doing who have just entered the industry. You understand? I need good work. No. चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो. तो अभी कोई म्यूजिक वीडियो के लिए बात कर रहा था क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाया है. तो लिंक्डइन पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल होते हैं. तो कोई म्यूजिक वीडियो के लिए कह रहा था. मगर देखो, सबकी सेंसिबिलिटी अलग होती है. एक म्यूजिक वीडियो ऐसे ही घर में अपने आईफोन से शूट करना अलग है. एज अ ब्रांड जाना कहीं और शूट करना गलत. देखो, सुशांत सिंह राजपूत था. सुशांत सिंह राजपूत का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट फिटनेस एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ अ फिट माइंड कैन टेक अप एनी चैलेंज. फिट रहना में मुझे बहुत अच्छा लगता है. फिटनेस से ना सब कुछ डिपेंड करता है मेरी लाइफ में. जो चीज़ें मुझे जो जैसे मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है और भी 10-15 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस. वो ही दिक्कत है. आप फिटनेस में हो, आप हेल्दी बॉडी बना रहे हो, आप समझ रहे हो कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट आप फिट हो, उसके बावजूद आपको काम नहीं मिल रहा या आपको फेलियर गो थ्रू करना पड़ रहा है. अभी I have been into fitness, my husband has been into fitness. वो लॉकअप शो में इतना हमने पब्लिसिटी एक्सपीरियंस करी, मगर उसके बाद अगर मुझे मेरे अनुसार काम नहीं मिला फ्रॉम द पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ टू बी द गॉडफादर्स ऑफ द इंडस्ट्री और द करियर मेकर्स ऑफ द इंडस्ट्री, आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ बिजनेस बिकॉज आई गॉट मैरिड टू संग्राम, whom I wanted to get married because I had been with him for so many years. So you have to understand fitness is very very important. But इंसान फिट होता है ये सोच के कि हम फिट हैं तो हमें काम आएगा, हमें सक्सेस मिलेगा बिकॉज हम फिट है. मगर फिट होने के बाद भी आपको काम नहीं आता और फेलियर आता है, और सक्सेस एक रियलिटी शो में मिलने के बाद भी आपको उस प्रकार का काम नहीं आता जो काम आपको चाहिए in terms of your branding, because I can't be doing any shit work. So what do? You continue the cycle, you continue the routine, you be focused on your fitness because that is your secret for healthy mind. Do you understand? But a lot of people then give up on that fitness and get into bad habits, drinking, stuff like that. And this is where I think Sushant Singh Rajput went wrong because he lost control over his mind. You understand? His mind. उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया मुझे नहीं पता, उसकी फैमिली ने क्या किया मुझे नहीं पता, उसके फ्रेंड्स ने क्या किया मुझे नहीं पता, उसकी कम्युनिटी ने क्या किया मुझे नहीं पता, बट ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज माइंड. क्योंकि अगर आप देखो तो जिस प्रकार से आई एम मेकिंग माई वीडियोज़, आई एम putting my grievances out there in the universe because I know what I'm going through. You understand? And I don't want to relive my past, so that is why I am giving it my best shot when it comes to fighting against whatever odds are thrown my way. But community is ruthless, friends are ruthless, media is ruthless, वर्ल्ड इज़ रूथलेस बिकॉज वर्ल्ड अपने अनुसार एक MSG को भी सेलिब्रिटी बना देता है. वर्ल्ड अपने अनुसार जिसको चाहे उसको सेलिब्रिटी बना सकता है. People who get naked on the roads, they become celebrity. So that is the new in thing. वर्ल्ड अगर चाहे तो कुंभ में एक सामान बेचने वाली लड़की को सेलिब्रिटी बना देगा उसके वीडियोस वायरल करके. जो भी एजेंसी है वो वीडियोस को वायरल करने वाली, वो ये कर सकती है. वर्ल्ड ने इन्फ्लुएंसर्स को आपके सामने खड़ा कर दिया जिन्होंने कोई एक्टिंग का काम नहीं किया है, बट ऑल दे डू इज जस्ट टॉक रैंडम शिट एंड उनको लाइक्स और व्यूज़ मिल जाते हैं. तो वर्ल्ड ने उनको सक्सेस दे दिया. तो वर्ल्ड ने सक्सेस किसी को भी दे दिया है जिसको वो समझता है उस समय कि वो सही है. एंड वो सिंडिकेट्स हैं, वो अलग अलग स्पॉट्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो अपने अनुसार अपने सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं. आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी का सेलिब्रिटी बनना है, और अपनी ज़िंदगी का सेलिब्रिटी बनने के लिए आपको लाइक्स, व्यूज़, पब्लिक वैलिडेशन, पब्लिक एफर्मेशन से ऊपर उठना है. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग गुड कर्मा and leave it to God.